हमारे साथ एआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जी, बीजेपी ने कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कभी ताहिर हुसैन के घर में जूठे बर्तन धोने वाला कपिल मिश्रा अगर इनके लिए एक कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं तो ये बीजेपी की अपनी चॉइस होगी। मैं समझता हूँ कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है और ताहिर हुसैन को मीडिया ने और सिस्टम के बायसनेस ने एक उसका फ़ायदा उठाया। दो दंगे के असली मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहा है और जो दंगे के पीड़ित थे उसको मास्टरमाइंड बता करके यहाँ से जेलों में डाल दिया गया। यही हो रहा है और इसमें दोनों जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और अरविंद केजरीवाल की निकम्मी सरकार भी है। ना इनके ऊपर इतना गट्स था कि कोई इस पर आप कर सकते हैं काम या कोई आवाज़ उठा सकते ताहिर हुसैन के लिए, बल्कि उनको अकेला छोड़ दिया। और ना ही भारतीय जनता पार्टी, जिनको अगर मुझे लगता है कि अगर दूसरी सरकार कोई होती तो कपिल मिश्रा आज जेल में होते। अच्छा, कपिल मिश्रा तो कह रहे हैं कि वो एआईएम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, नहीं लेते हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। भाई, कपिल मिश्रा कौन होता है एमआईएम के बारे में एनालिसिस करने में? खुद अपना यहाँ से तो बताए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरीके से नेताओं के आगे पीछे करके और क्या क्या करके टिकट लिए गए हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप से आप पूछ लीजिए। और कपिल मिश्रा ने भी कहा कि जो ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का जो मास्टरमाइंड, जिसने आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या की, उसको आपने टिकट दिया। हाँ, बिल्कुल टिकट दिया। याद होना चाहिए कपिल मिश्रा को कि जब ये आम आदमी पार्टी में थे तो यही ताहिर हुसैन के घर में बैठ कर के चंदे मांगा करते थे कि मेरे लिए यहाँ से मुझे चुनाव लड़ना है या मेरी मदद करो। ताहिर हुसैन से कर्जा लिया करते थे, उसके घर पे यहाँ से जूठे बर्तन धोया करता था कपिल मिश्रा। भूल गए वो दिन? यही कपिल मिश्रा है। अब इनको लगता है कि चूँकि हिंदुत्व की राजनीति में यहाँ से बहुत मौके हैं तो उसने पाला बदल लिया। और ये तो अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग आए थे उसमें से ज़्यादातर लोग दल बदलू निकले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब दिल्ली की जनता को ना भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है ना आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और अरविंद केजरीवाल के किचन कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। ठीक है, तो अब यहाँ से उन्होंने कपिल मिश्रा को अगर वहाँ पे चुना है तो ये बड़ा शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि करावल नगर में जनता को एक मौका देना चाहिए सही और गलत के बीच में चुनाव करने के लिए। कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आपने दो ऐसे आरोपियों, दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिया जिसपे यूएपीए का चार्ज लगा हुआ है, 5 साल से जेल में बंद है। नहीं, हम इसीलिए तो आवाज़ उठा रहे हैं ना कि भाई जिन पे आपने उनको एक पीड़ितों को जो है, जो आंदोलनकारी थे या आंदोलन किए उन्होंने या वहाँ पे मुस्तफ़ाबाद के अंदर उन्होंने अपना काम किया, जनता के बीच में थे। अब आप उनको फंसाते हैं या किसी ना किसी से एक बायस सिस्टम का एक यहाँ से समझिए पीड़ित हैं, तो हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए, और इसलिए हमने उनको यहाँ से टिकट दिया। और मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर जनता तय करती है कि कौन उसका यहाँ से हितैषी होगा। अगर कपिल मिश्रा के अंदर यहाँ से इतना दम है तो चुनाव मैदान में वो आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि करावल नगर में क्या हो सकता है। कैसे देखेंगे? क्या उम्मीदवार खड़ा करेंगे कपिल मिश्रा के खिलाफ? जनता का भी अपना मत होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि पार्टी के आला कमान के विषय में भी यहाँ से मैं समझता हूँ कि अगर कोई सोच इस पर बनती है तो एक संगठन के तौर पर हम हर तरीके से तैयार हैं और किसी भी तरीके से कपिल मिश्रा की हार होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शोएब जमई, जिनका कहना है कि कपिल मिश्रा की किसी भी कीमत पर हार होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर पार्टी फैसला लेगी तो कपिल मिश्रा के खिलाफ एआईएम का उम्मीदवार भी ये घोषित करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।